सेकंड HTML ट्यूटोरियल। एंड मैं इस ट्यूटोरियल में अपने कुछ नए HTML टैग्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो HTML का आज मैं टैग आपको बताने वाला हूँ वो है ahref। इसके थ्रू हम अब देखते रहिए मैं क्या करता हूँ। https कोई भी वेबसाइट हम इसके थ्रू ओपन कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। अब जैसे वेब पेज बनाए, वेब पेज में ये लिंक अगर आप ऐड कर देते हैं तो इसके थ्रू अगर जो भी आपकी वेबसाइट पे एक्सेस करना चाहेगा इस google.com को, वो एक्सेस कर सकता है आपकी वेबसाइट में जाके। ठीक है, जैसे कुछ वेबसाइट होती हैं नीचे लिंक दिए रहते हैं कई ढेर सारे, उसके थ्रू आप जाते हैं और उस वेबसाइट में ही जाके आप google.com खोल लिए और facebook.com खोल लिए, कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके। ठीक है, तो वो मतलब वो अपने वेबसाइट के थ्रू इस प्लेटफॉर्म को मतलब वो कर रही हैं, क्या कहते हैं, उसका एडवर्टाइज कर रही हैं। तो देखिए उसको कैसे करती हैं। जैसे ई-कॉमर्स वेबसाइट हम बनाते हैं इसमें, जैसे अब तो मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। google.com लिख दिया, इसको डबल इनवर्टेड में क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर जो भी चीज़ें आप डिस्प्ले करना चाहते हैं वो लिख दीजिए। जैसे मैं ये लिख दे रहा हूँ अपना क्लिक हियर। उसके बाद इसको क्लोज कर देता हूँ। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। जैसे मैं इसको सेव एज करता हूँ आपको दिखाने के लिए। सेव एज तो मैं पहले से लिखा हुआ है HTML2 ट्यूटोरियल, उसको मैं HTML2 ट्यूटोरियल लिख देता हूँ। इसका एक्सटेंशन तो आप जानते ही हैं, HTML2 डॉट HTML होता है या तो फिर .htm, दोनों आप लिख सकते हैं। मैं ब्राउज़र में गया, मैंने डेस्कटॉप ये फाइल रखी है, ये फोल्डर अपना HTML2 को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन किया, ये देखिए ये लिंक आ गई, तो ये ओपन हो गया। कुछ इसमें गड़बड़ी है, इसकी वजह से नहीं आ रहा है, तो मैं आपको वो बताता हूँ वो चीज़ें क्यों नहीं हो रहा है। HTTPS ऐसे नहीं होगा। देखिए अब ये रन कर जाएगा। कॉलन तो मैंने लगाया नहीं था, इसकी वजह से ये रन नहीं कर रहा था, क्योंकि बिना कॉलन के ये वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ कंट्रोलर्स, अब ये रन कर जाएगा। देखिए google.com ये ओपन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ये लिंक टैग हो गया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दूसरा जो टैग है ऑर्डर लिस्ट। जैसे हम लिस्ट कैसे बनाते हैं, ऑर्डर लिस्ट के बारे में पहले डिस्कस करूंगा। OL ऑर्डर लिस्ट, इसमें कुछ आइटम्स मैं ऐड कर देता हूँ। ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ। देखिए ये आइटम्स आ गया,
ये ऑर्डर लिस्ट मतलब ये होता है, जैसे ये नंबर, इसमें नंबर जितना भी हम इसमें ऐड करते जाएंगे वो काउंटिंग होगी इसकी स्टार्टिंग 1 नंबर से। ठीक है, जैसे मैंने इसमें एक और लिस्ट ऐड कर दी, जैसे मैं ये ऐड कर देता हूँ li एंड आइटम्स 2, कंट्रोल एस कर दिया, इसको सेव कर दिया, आइटम्स 2 आ गया। उसकी तरह आप जो कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे आप जो भी चाहें, जैसे कॉपी कर दिया, इसको कॉपी करके इसको मैं इसको कॉपी कर दे रहा हूँ एक ही, उसके बाद इसको 2-3 बार इसको वो कर देता हूँ। इसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कॉफी लिख दीजिए, कॉफी, टी, कंट्रोल एस कर दिया, देखिए ये शो कर गया। ये इसके लिए ये लिस्ट होता है। अब जैसे मैं इसी में अनऑर्डर लिस्ट ले लिया, अनऑर्डर इससे क्या होता है ये देखिए, इससे जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट का मतलब ये होता है, जैसे इसमें बुलेट पॉइंट्स के थ्रू ये आइटम शो करेंगे, इसमें कोई नंबरिंग नहीं होगी, ये बुलेट पॉइंट्स रहेंगे। देखिए ये रहा, ये अनऑर्डर लिस्ट हो गया। ठीक है, अब मैं सेकंड जो है, अब इमेज टैग के बारे में बात करूंगा। इमेज टैग के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था, लेकिन मैं इसमें भी आपको दोबारा से बता देता हूँ इमेज टैग के बारे में। तो उसका टैग स्टार्ट होता है, जैसे ये img src इक्वल टू जो इमेज हमारी यहाँ पे रखी हुई है फोल्डर में, देख लीजिए ये रही इमेज फोल्डर है, और इमेज का नाम है image1.jpg। तो image इमेज स्लैश image1.jpg, इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे इसको, यहाँ भी इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे तो क्लोज कर दिया। उसके बाद ये टैग को क्लोज कर दिया, इसके बाद रन करते हैं इसको, देखिए ये इमेज आ गई हमारी, लेकिन ये इसकी साइज जो है बहुत बड़ी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए ये है कि अब मुझे इसकी साइज को छोटा करना है। उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, इसमें मुझे हाइट एंड विड्थ को ऐड करना पड़ेगा। ये हाइट हो गई इसकी, मैं दे देता हूँ 200। मैं पहले विड्थ देता हूँ, पहले जो है विड्थ देता हूँ, विड्थ दे दिया, विड्थ 200 हो गई। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो पिक्सल्स है इसके, इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो देखिए छोटा हो गया ये। अगर मैं इसमें थोड़ा सा एक हाइट भी दे दूं तो ये और अच्छी तरीके से शो करेगा। जैसे इसका हाइट मैंने दे दिया 300, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दिया, क्योंकि देखिए क्लोजिंग बहुत जरूरी है, क्लोज करना इसको नंबर को बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये क्लोज कर दिया, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, हाइट इसकी
मतलब बढ़ गई। ठीक है, ये हमारा हो गया हाइट, इमेज है, विड्थ, ये सब हो गया। उसके बाद मैं आपको अब बताऊंगा कैसे जो है div के अंदर कोई भी div के अंदर जो है अपना डेटा कैसे शो कराएंगे वेब पेज पे। जैसे मैं वेब पेज पे शो कराना चाहता हूँ, div क्या होता है, डिवीजन, ये पेज में डिवीजन क्रिएट करता है। जैसे देखिए p कोई भी डेटा दे दिया /p, नहीं तो मैं ये लिख देता हूँ वेलकम टू माई चैनल। ओके, वेलकम टू माई चैनल लिख दिया। इसको ये h लेता हूँ मैं, पहले h1 टैग सही रहेगा, h1 स्टार्टिंग करता हूँ h1 से, h1 क्लोज कर देता हूँ। फिर एक और div लेता हूँ, इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। फिर एक और div लेता हूँ, h1 इसमें h2, इसमें h2 रहेगा। इसमें मैं कुछ डेटा ले लेता हूँ, होम, h2, ओके। देन पैराग्राफ, इसमें पैराग्राफ भी ऐड कर लेते हैं, पैराग्राफ ऐड कर लिया। कुछ पैराग्राफ भी इसमें इस div में मैं ऐड कर लेता हूँ, जैसे आई होप यू लाइक दिस, ई टैग को क्लोज कर देंगे। ओके, देन div टैग को भी क्लोज कर दें, स्लैश div। ओके, फिर मैं सेकेंड div और लेता हूँ, ये रहेगा मेरा फुटर के लिए। फुटर में क्या शो करेगा मेरा, मेरे वेब पेज पे, कॉपीराइट एंड कॉपी 2021 ओके। div टैग को क्लोज कर दिया, उसके बाद मैं इसको रन करा देखता हूँ। देखिए ये, अब आप पूछेंगे कि ये कॉपीराइट का ये साइन कैसे आ गया, तो इसके लिए जैसे आप कॉपीराइट लिखे एंड कॉपी, ये एंड का सिंबल आप लगा देंगे, फिर कॉपी लिख देंगे, ये कॉपीराइट का सिंबल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा पेज कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है,
ये छोटा सा मतलब ये ट्यूटोरियल था, लेकिन आई होप you like this tutorial. So please like and subscribe to my channel. Thank you.